सवाल भी उठाइएगा। इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बुधवार सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है इस बजट से बिहार को विशेष राज्य दर्जा की अपेक्षा थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात रखने में विफल रहे। साथ ही उन्होंने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा। इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो उठाइए कदम, मजबूत अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा। मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोले कि खराब है, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं। पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है, तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी ने अपनी कोटी की सीट दी है आपके चाचा की पार्टी को, क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है मिलती चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूँगा, पर इतना मैंने ज़रूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग जरूर प्रत्याशी के तौर पर भाई जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो वो राज्य स्पेसिफिक होने की बजाय वो पूरे देश भर के लिए होता है। मुझे खुशी इस बात की ज़रूर है कि मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा परिस्थिति का जब मैं जिक्र करता हूँ तो उस वक्त मैं इस बात को कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 3 साल से पूरी दुनिया और हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस महामारी के दौर के बावजूद जिस तरीके से कल का बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, वो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से फिर भी काफ़ी मजबूत और सशक्त बजट है, जिसमें हर वर्ग का और ख़ास तौर पर समाज के गरीब वर्ग का और युवाओं का, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सहारा लेकर देश की जीडीपी में अपना योगदान देना चाहते हैं, तमाम उस क्षेत्र का ध्यान रखा गया। फ्यूचरिस्टिक सोच का भी इसमें ध्यान रखा गया है, जहां पर आपने पहली बार डिजिटल करेंसी को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर टैक्स में कुछ रिबेट्स होते तो मध्य वर्ग के लोगों को ज़रूर इसमें काफ़ी और रियायतें मिलती, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती, जो कि रिबेट्स नहीं आए। बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बजट काफ़ी संतुलित है।